कहानी के शुरुआत में हमें दो आदमी को डेजर्ट से होकर कहीं जाते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी वहां की जमीन खोदना स्टार्ट करता है और उनमें से एक दूसरा आदमी उसी खोदी हुई जमीन में एक बॉक्स रख देता है। जमीन में खोदने वाला आदमी अपने दूसरे आदमी से पूछने लगता है कि हम इस बॉक्स को यहाँ पर क्यों दफन कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी जवाब देता है कि क्योंकि ये एक रहस्यमय बॉक्स है। इस बॉक्स को पहले भी कोई ढूंढा था और अब आने वाले दिनों में भी कोई यहाँ इसे ढूंढने आएगा। लेकिन जब ये दोनों बॉक्स को दफना कर वापस आ रहे थे, तब जिस आदमी का वो बॉक्स था वो अपने साथ वाले आदमी से कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया है कि हमने उस बॉक्स को कहाँ पर दफनाया है, इसीलिए वो उसे शूट करके मार देता है। और इतना ही नहीं, वो वहाँ पर खुद को भी शूट कर लेता है। कहानी के अगले सीन में हमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, जिस पिक्चर में हमें वही रहस्यमय बॉक्स देखने को मिलता है। इसके बाद हमें लॉस एंजलिस में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्राइस था। ब्राइस हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अपना गेम सेटअप किया करता था और इस बार वो एक स्केप रूम नाम की गेम सेटअप करता है। इसके बाद वो अपने पार्टनर यानी अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है। वो इससे कहने लगता है कि हम पिछले कुछ सीजन से अपने वेबसाइट की टॉप लिस्ट में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस सीजन हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। अब यहाँ पर सीधा ब्राइस डेकोरेशन स्टोर में जाता है जहाँ पर उसे वही मिस्टीरियस बॉक्स नजर आते हैं, लेकिन शॉप की ओनर उसे बताती है कि ये सेल के लिए नहीं है। उसकी बात सुनकर ब्राइस उससे पूछता है क्यों, ऐसा क्या है, इसे क्यों बेचा नहीं जा सकता। तब वो लेडी उसे बताती है क्योंकि इस बॉक्स में शैतान को कैद किया जाता है। यह सुनते ही ब्राइस को एक आइडिया आ जाता है कि मैं इस बॉक्स को अपने स्केप रूम में रखूंगा। इसीलिए जब शॉप की ओनर किसी काम के लिए शॉप के अंदर जाती है, तब ब्राइस उस बॉक्स को लेकर वहाँ पर कुछ पैसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि दोनों ब्राइस के फ्रेंड होते हैं और ये दोनों ब्राइस के स्केप रूम में जाने वाले थे। दूसरी तरफ एक और कपल को दिखाया जाता है और ये दोनों भी ब्राइस के फ्रेंड थे। इनमें से लड़की का नाम जेस था कि तभी उसके पास एक दूसरे लड़के की कॉल आती है और उसे अपने घर से जल्दी निकलने के लिए कहता है। इसके बाद वो सारे के सारे लोग ब्राइस के लोकेशन पर चले गए थे। ब्राइस अपने साथियों से मिलकर सबका स्वागत करता है। ब्राइस के फ्रेंड इस गेम की मेन किलर के पास जाकर कहती है कि सभी लोग आ गए हैं, तुम जल्दी से रूम में जाकर छुप जाओ। अब ब्राइस सभी लोगों को इस गेम का रूल बताते हुए कहता है कि तुम सभी एक रूम में लॉक्ड हो जाओगे और उस रूम में तुम्हें कुछ क्लू ढूंढने हैं जिसकी मदद से तुम दरवाजा खोलोगे और वहां से स्केप करोगे। लेकिन तुम सभी को स्केप करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 55 मिनट्स ही होंगे और वो रूम पूरी तरह पजल और क्लू से भरा पड़ा है और उस पजल को सुलझाने के बाद ही तुम रूम से निकल पाओगे और तुम सभी चाहे जितना चिल्लाओगे उस रूम में, लेकिन आवाज बाहर नहीं आने वाली। ब्राइस उन सभी को यह भी बताता है कि उस रूम में मोबाइल फोन्स नहीं है और ना ही वहाँ पे नेटवर्क आते हैं। ब्राइस उनके चेहरे को एक काले कपड़े से ढक देता है और चुपके से वहाँ से चला जाता है। वे सभी के सभी जैसे ही उस रूम में एंटर होते हैं तो डोर अपने आप ही लॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ ब्राइस अपने एक रूम में कैमरा के जरिए उन सभी को देख रहा था और लोगों को उस रूम में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें एक आदमी बोल रहा था कि जब तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे तब तक मैं मर चुका हूँगा, लेकिन गेम शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। मेरा एक बेटा है जो कि इंसान नहीं बल्कि शैतान है। उसने अपने मदर को मार दिया और इसके अलावा वो बहुत सारे लोगों को भी मारा है और मैंने उसे इसी रूम में चेन से बांधा हुआ है और ये कमरा उसी का था जहाँ पर वो मर्डर किया करता था। और चाहे जो भी हो जाए, लेकिन तुम सभी किसी भी तरह उसे आजाद होने मत देना क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ता और जितना जल्दी हो सके तुम सभी इस रूम से बाहर निकल जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। अब क्योंकि वे सभी एक गेम खेल रहे थे, इसीलिए ये सारी की सारी गेम का ही एक हिस्सा लग रहा था और सभी इसी मजाक में ले जाते हैं। अब सभी वहाँ पर क्लू और पजल ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि उन्हें उस टेप रिकॉर्डर वाले यानी जिसकी बातें ये सभी सुन रहे थे, उन्हें वहाँ पर उसका बेटा दिखाई देता है जो कि वहीं पर चेन से बंधा हुआ था। उसे देखकर सभी लोग उसे गेम का पार्ट समझकर उस पर हंसने लग जाते हैं कि तभी वहीं पर ब्राइस के एक फ्रेंड को वो रहस्यमय बॉक्स दिखता है और वो बगैर सोचे समझे उस बॉक्स को खोल देता है। लेकिन उस बॉक्स में कुछ भी नहीं था, वो पूरी तरह से खाली था। और जब ब्राइस का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है तब उसी मिस्टीरियस बॉक्स में से एक ब्लैक कलर का साया निकलता है और वो निकलकर उस रिकॉर्डिंग वाले आदमी के बेटे के अंदर चला जाता है, लेकिन किसी का भी ध्यान उसके तरफ नहीं गया था। अब हम यहाँ से उस आदमी के बेटे को बॉक्समैन कहने वाले हैं। तभी उन्हें एक कबर्ड दिखाई देती है जिसमें लॉक लगा था। उस लॉक पर ये देखते हैं कि कुछ कोड नंबर थे जो कि 3 कलर के थे, रेड, ग्रीन और ब्लू थे। वहीं पर ब्राइस की फीमेल फ्रेंड को एक रेजर मिलती है जिस पर DER लिखा हुआ था और जब वो लड़की आगे की तरफ जाती है तभी उसे वहाँ पर एक रस्सी
रस्सी नजर आती है और जैसे ही वो उस रस्सी को खींचती है कि तभी अचानक से उस टेप रिकॉर्डर वाले आदमी की डेड बॉडी लटक जाती है। उसे देखकर वे सभी कुछ टाइम के लिए घबरा गए थे, लेकिन बाद में वो इसे भी सीरियस नहीं ले रहे थे और इसे भी मजाक में ले लेते हैं। फिर ब्राइस के फ्रेंड को एक कप के नीचे से 2 कॉइन मिलता है, जिन्हें वो क्लू समझकर अपने पास रख लेता है। उधर दूसरी तरफ ब्राइस के सिग्नल्स अचानक से गायब हो जाते हैं, जिससे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। बॉक्समैन जो कि चेन से बंधा हुआ था, अब वो अपने जगह से थोड़ा आगे आ चुका था, इसीलिए उन्हें अब थोड़ा थोड़ा शक भी होने लग गया था, जिस पर वो समझ गए थे कि बॉक्समैन की चेन ठीक 5 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा खुलती रहती है ताकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ सके। अब ब्राइस के फ्रेंड को एक बुक शेल्फ में से 5 रेड, 3 ग्रीन और 4 ब्लू कलर के बुक्स दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ गए थे कि वो लॉक जो कपबोर्ड से लगा हुआ है वो इन्हीं तिन्हीं कोड के कॉम्बिनेशन से खुल जाएगा। इसीलिए जब वो उस कोड को अप्लाई करते हैं तब वो खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही उसमें से इन्हें एक चाबी मिलती है और वो चाबी वहीं पर रखे हुए एक सूटकेस की थी। अब वो उस चाबी के मदद से उस सूटकेस को भी खोल लेते हैं, जिसमें से उन्हें एक सीजर मिलती है और अब उनके पास सिर्फ 37 मिनट्स रह गए थे। फिर ब्राइस का मेल फ्रेंड इस सीजर को लेकर बॉक्समैन के पास जाता है। वहीं पर उसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स दिखाई देता है, जिस पर वो उस कैंची से उस बॉक्स को काट देता है, जिसमें से उसे एक ड्रॉ का हैंडल मिलता है, लेकिन वो उस हैंडल को अपने एक दूसरे मेल फ्रेंड को दे देता है। लेकिन तभी अचानक से बॉक्समैन उस कैंची को उठाकर ब्राइस के फ्रेंड को मार देता है। और इतना ही नहीं बल्कि वो बार बार उस कैंची से उसे स्टेप करता है और वो इतना दर्दनाक तरीके से मारता है कि ब्राइस का फ्रेंड वहीं पर मर जाता है। वे सभी अपने फ्रेंड को मरता हुआ देखकर अब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, हताश जाते हैं। इसीलिए वे सभी दरवाजे को पीटते हुए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन बाहर से उनकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसके बाद हमें ब्राइस को दिखाया जाता है जो कि अपने छत पर खड़ा हुआ था कि तभी उसके पास उसकी पार्टनर आकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर ब्राइस कहता है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ क्योंकि मेरे कैमरे के सिग्नल्स अचानक से पता नहीं क्यों चले गए हैं, वो भी इस टाइम। उसकी बात सुनकर उसकी पार्टनर उससे कहती है कि तुम्हें गेम को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ब्राइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उनका गेम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से पब्लिक उसके एस्केप रूम को बेकार रिव्यूज देगी। उस रूम ब्राइस के सभी फ्रेंड्स काफी डर गए थे और काफी ज्यादा घबरा गए थे। वो बॉक्समैन पर वहाँ की चीजों को उठाकर मारने लगते हैं, लेकिन उसे इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। ब्राइस का फ्रेंड जेस के बैग से फोन को निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। इन्हें तो काफी अच्छे से पता था कि वहाँ अंदर नेटवर्क का नामो निशान भी नहीं था। अब जैसे जैसे टाइम खत्म होता जा रहा था, बॉक्समैन का चेन निकलता जा रहा था और बॉक्समैन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, यानी उन सभी लोगों के करीब आता जा रहा था। ब्राइस का फ्रेंड कहता है कि हमें इस गेम को कंप्लीट करना होगा, वरना हमें यहीं पर इसी के हाथों से मरना पड़ेगा। कि तभी उसकी नजर एक ड्रॉ पर पड़ती है जिसका हैंडल गायब हो चुका था। अब वो उस हैंडल को वहाँ पर फिट कर देते हैं जो वो उन्हें कार्डबोर्ड से मिला था और ऐसा करते ही वो ड्रॉ खुल भी जाता है, जिसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकलता है। अब उस बॉक्स में उन्होंने 4 कॉइन डालने हैं, तभी उसमें से एक चाबी मिलेगी। अब 2 कॉइन तो उसके पास थे जो कि उन्हें पहले मिले थे, लेकिन अब 2 और कॉइन को ढूंढना होगा। कि तभी उन्हें दीवार पर लगी 2 पेंटिंग्स अजीब लगने लग जाती है और जब वो दोनों उस पेंटिंग को चेक कर ही रहे थे कि तभी ब्राइस की फीमेल फ्रेंड को लगने लगता है कि उसका वो फ्रेंड जिसे बॉक्समैन ने अभी अभी सीजर से मारा था वो अभी जिंदा है। इसीलिए वो उसके पास जाने लगती है और अब उन सभी के पास सिर्फ 25 मिनट्स ही रह गए थे और ब्राइस के फीमेल फ्रेंड के सिर में भी कैंची घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। उस लड़की को भी मरता हुआ देखकर जेस और उसका फ्रेंड और भी ज्यादा डर जाते हैं और हताश कर चिल्लाने लगते हैं। इसीलिए अब वो दोबारा से गेम में लग जाते हैं। पेंटिंग को गौर से देखने पर उन्हें बहुत सारे ट्रायंगल्स दिखते हैं, जिसमें से 2 ट्रायंगल्स बटन थे। इसीलिए वो दूसरे वाले पेंटिंग पर लगाए बटन को ऑर्डर को फॉलो करते हुए उन्हें प्रेस करते हैं, जिससे कि वो खुल जाता है और वहां से उन्हें 2 कॉइन मिल जाते हैं और वो उन दोनों कॉइन को उस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। लेकिन जो पहले उन्हें 2 कॉइन मिले थे, अब वो कॉइन उस बॉक्समैन के पास थे। तब ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। ब्राइस के फ्रेंड को वहां पर एक स्मोक अलार्म दिखाई देता है जो कि बिल्कुल बॉक्समैन के ऊपर ही लगा हुआ था। इसीलिए वो जेस को समझाता है। वो उससे कहने लगता है कि मेरे पास एक लाइटर है, मैं बॉक्समैन के पीछे जाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तब तक
तक तुम लाइटर स्मोक अलार्म के पास ले जाकर जला देना। जिसके बाद जेस का फ्रेंड ऐसा ही करता है। वो बॉक्समैन के पीछे जाकर उसकी चेन को पकड़ लेता है और जेस उस लाइटर को स्मोक अलार्म के पास ले जाकर जलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद वो दोनों किसी तरह बचकर बॉक्समैन से दूर आ जाते हैं। टाइम गुजरता जा रहा था, अब उनके पास ज्यादा समय नहीं रह गए थे। उधर बाहर ब्राइस की फ्रेंड उसे समझा रही थी कि अगर उन लोगों को अंदर कुछ हो गया तो हम बहुत बुरा फंसेंगे, इसीलिए तुम्हें अब किसी तरह करके इस गेम को खत्म कर देना होगा। लेकिन ब्राइस इस बात के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन अब वो उसकी सिग्नल्स जाने के पहले की वीडियो देखने लगता है कि आखिर सिग्नल कैसे चली गई, इसकी वजह क्या है, जिससे उसे पता चलता है कि सिग्नल्स तब गए थे जब उस रहस्यमय बॉक्स को खोला गया था। जिसके बाद वो गेम का किलर अजीब तरीके से कैमरे में देख रहा था। और इतना ही नहीं, उसने तो कैमरा का वायर ही निकाल दिया और वजह ही यही थी कि सिग्नल चले गए थे। और अब ब्राइस को पता चल गया था कि यह सब कुछ उस बॉक्स को खुलने के बाद ही हुआ। अब क्योंकि जेस और उसके फ्रेंड के पास बचने का कोई चांस नहीं था, तो जेस का फ्रेंड उससे कहता है कि अब मैं जाऊंगा बॉक्समैन के पास उस कॉइन को लेने के लिए। लेकिन जेस उसे ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन जेस का फ्रेंड उसकी बात नहीं मानता और वो चला जाता है कॉइन लाने के लिए। और वो बॉक्समैन के पास जाने लगता है कि तभी उसे नीचे एक कांच का टुकड़ा दिखाई देता है। लेकिन उसे कांच का टुकड़ा उठाने से पहले ही जेस उस शूटकेस को बॉक्समैन के मुंह पर फेंक कर मारती है। तब मौके का फायदा उठाते हुए जेस का फ्रेंड उस कांच के टुकड़े को बॉक्समैन की आंख में ही घुसा देता है। अब इतने खतरनाक हमले के बाद भी बॉक्समैन को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो उसी कांच के टुकड़े से जैक के फ्रेंड पर अटैक कर देता है, जिससे जेस का फ्रेंड काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद जेस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो उसे बगैर कुछ कहे उसे अपने हाथ में लिए दोनों कॉइन को दे देता है। उस कॉइन को लेकर जेस उसी बॉक्स में डाल देती है, जिसके अंदर से उसे एक चाबी मिलती है और वो उस चाबी से कबर्ड का दूसरा दरवाजा खोल देती है, जिसके अंदर से और एक हुक मिलता है। वो उस हुक को लेकर वहीं पर पड़े एक बॉक्स में डालकर घुमाने लगती है, जिस बॉक्स में से एक होकर बाहर आता है और उसके हाथ में एक नोट था। जेस देखती है कि उस नोट में यूएन लिखा हुआ था। अब देखा जाए तो मुसीबत काफी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 10 मिनट्स ही रह गए थे कि तभी हम देखते हैं कि ब्राइस एस्केप रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। लेकिन बॉक्समैन उसे बाहर की तरफ धक्का दे देता है और फिर से दरवाजा बंद कर देता है और ब्राइस की चाबियां अंदर ही गिर गई थीं। ब्राइस जल्दी से अपने पार्टनर से पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है। एस्केप रूम में बॉक्समैन ब्राइस के चाबियों को लेकर एक दीवार के कोने में फेंक देता है और अब सिर्फ 5 मिनट थे और देखते ही देखते बॉक्समैन का चेन खुलता जा रहा था और जेस के करीब आता जा रहा था। जिसके बाद जेस फिर से उस यूएन वाले नोट को देखने लगती है और जो रेजर उसके पास था, यानी जिस पर DER लिखा था, वो उसकी मदद से यूएन को इरेज करने की कोशिश करने लगती है। वो देखती है कि उसके ऊपर कुछ एरो जैसा निशान बने होते हैं और वो भी बिल्कुल कोई बटन के ऑर्डर की तरह ही लग रहे थे। अब क्योंकि जेस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना है, इसीलिए अब वो कांच के टुकड़े को उठाकर बॉक्समैन को मारने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसे मेन डोर पर सेम वैसा ही एरो नजर आते हैं जैसा उस नोट यानी यूएन पर लिखा हुआ था, जिससे जेस अब समझ जाती है कि इसी से ही दरवाजा खुलेगा। लेकिन जब जेस वहां से जाने की कोशिश करती है, तभी बॉक्समैन उसे रोककर उसे विजन्स दिखाने लगता है। जेस देखती है कि जेस के तीनों फ्रेंड उससे मदद मांग रहे थे, लेकिन जेस उसके भरमाए हुए जाल में नहीं आती और अब सिर्फ 16 सेकंड ही रह गए थे। जेस उस कांच के टुकड़े से बॉक्समैन पर स्टेप करके वो मेन डोर पर बने एरो को उन्हीं एरो के ऑर्डर से प्रेस करती है, जिसकी वजह से वो डोर खुल जाती है और जेस टाइम से पहले ही वो वहां से बाहर आ चुकी थी। जिसके बाद बॉक्समैन जेस के लिए तालियां बजाने लगता है, शायद इसलिए कि वो इस गेम की सर्वाइवर्स थी। इसके बाद जेस वहां से तुरंत भाग जाती है कि तभी उसी वक्त वहां पर पुलिस भी आ गई थी और पुलिस भी एस्केप रूम में जाती है और बॉक्समैन पुलिस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी पुलिस उसे ही शूट कर देती है और वो वहीं पर गिर जाता है। बॉक्समैन के मरते ही वो काली साया उसके अंदर से निकलकर चला जाता है। इसके बाद जेस एक एम्बुलेंस के पास खड़ी थी, क्योंकि उसके दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। और वहीं पर ब्राइस भी खड़ा हुआ था। हम देखते हैं कि ब्राइस जेस को देखकर क्रिपी सा स्माइल करता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काली साया अब उसके अंदर चली गई है और ब्राइस अजीब तरह से रिएक्ट करते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद ब्राइस की पार्टनर उस बॉक्स को उसी शॉप पर ले जाती है जहां से ब्राइस उसे लेकर आया था। ब्राइस की पार्टनर शॉप ओनर को बताती है कि मैं ब्राइस के साथ रहती थी, लेकिन अचानक से वो एक दिन गायब हो
हो गए। उसकी बात को सुनकर शॉप की ओनर उससे कहती है कि मैंने उसे उस दिन समझाने की कोशिश भी की थी कि ये एक खतरनाक और रहस्यमय बॉक्स है, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और वो उसे कोई टॉय समझकर ले गया था। तब शॉप की ओनर ब्राइस के पार्टनर से पूछती है कि क्या तुमने इस बॉक्स को खुलते हुए देखा था? तब उसका जवाब हाँ था। तब शॉप की ओनर उससे कहती है कि मतलब वो शैतान अब तुम्हारे पास यानी तुम्हारे पीछे आएगा। इस बात को सुनते ही वो एकदम से डर जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।